अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, तस्वीर पाकिस्तान की, क्योंकि तुर्की की तस्वीर से मैंने शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तान की ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में। ये जो तस्वीर आप पाकिस्तान की देख रहे हैं, यहाँ फिलिस्तीन के झंडे लिए ये रैलियां हो रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान, इसीलिए हम कह रहे हैं, ये क्वेटा में हुई रैली दूसरी तरह की तस्वीर चलाई है जो इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, ऐसा लग रहा है ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के झंडे दूर तक आपको नजर आएंगे, लेकिन रैली पाकिस्तान में होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब एर्दोगान कहते हैं कि धर्म युद्ध होगा, तो क्या उस धर्म युद्ध में पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने समर्थन किया है हमास का। आपको दिखाती हूं कि हमास का हमदर्द कैसे बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमास का गठजोड़ एक बार फिर से उजागर हो गया है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने हमास का समर्थन किया है और युद्ध विराम के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने बोला यूनाइटेड नेशंस में युद्ध के लिए इजरायली कब्जा जिम्मेदार है। उनका कहना था कि 7 अक्टूबर का हमला नहीं बल्कि इजरायली कब्जा जिम्मेदार है। और कनाडा ने हमास का विरोध किया था यूनाइटेड नेशंस में। उसी के विरोध में उतरते हुए पाकिस्तान ने कहा कि हमास का समर्थन भी जरूरी है, अगर आप निंदा करते हैं तो दोनों की करिए। इसी बात पर जो हमास का चीफ है इस्माइल हानिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसने एक वीडियो संदेश जारी किया और पाकिस्तान का समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इस्माइल हानिया धन्यवाद कर रहा है, एक वीडियो संदेश जारी करके। क्या एक मुसलमान देशों को एकजुट करने के लिए हमास उतर आया है? ये जरा सुन लीजिए, ये किस तरह से इस्माइल हानिया ने एक वीडियो संदेश जारी किया। तहियतन लकुम अय्युहल अहिब्बा फी पाकिस्तान, हुकूमतन व शअबन व मुअस्ससात व जमाआत व अहज़ाब। वल पाकिस्तान वल जमाअतुल इस्लामिय्या मवाक़िफ़ुहा ख़ालिदा व शाहिदा अला मर्रिल उसूर। तो इजराइल गाजा के अंदर 3 मील अंदर घुस चुका है, लेकिन इसी के बावजूद वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। लेकिन मुस्लिम देशों में अब क्रूसेड वॉर यानी कि एक धर्म युद्ध की बात सामने आ गई है। पहले अब इस रिपोर्ट में आपको दिखा देती हूं कि कैसे गाजा के अंदर गदर मचा रही है इजरायली सेना। टैंकों की आग उगलने वाली ये तस्वीरें भीषण होते युद्ध क्षेत्र की है। फिलिस्तीन में पहली बार आमने सामने की जंग का खौफनाक मंजर दिखाई दिया है। हमास की अल-अक्सा ब्रिगेड रॉकेट दाग रही है तो दहाड़ते हुए इजरायली टैंक आतंकियों पर मौत बरसा रहे हैं। आतंक के गढ़ में तबाही की इबारत लिखते इजराइल ने अब गाजा अटैक 2.0 शुरू कर दिया है और सेना 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। पहला फ्रंट गाजा है, दूसरा फ्रंट जेनिन और तीसरा फ्रंट हेब्रोन। वेस्ट बैंक के जेनिन और हेब्रोन शहर में इजराइल टैंक अंदर घुस चुके हैं। लगातार आतंकी समर्थकों पर छापेमारी हो रही है तो आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमास के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इसके दाएं इलाके में बताया जाता है कि एक तरफ थी जहां से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, बाहर निकलकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश की थी, उसे भी विफल कर दिया गया। नेतन्याहू की आर्मी ने इस्लामिक जिहाद शाखा जेनिन ब्रिगेड के कमांडर वियाम खानून को ढेर कर दिया। 48 घंटों के अंदर इजराइल ने हमास के 750 ठिकाने ध्वस्त किए, 20 हमास कमांडर ढेर किए, 3 मील तक अंदर घुसी है सेना। लेकिन आर्मी के टैंकों पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक की हैं, जहां आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस एक्शन को रोकने की नाकाम कोशिशें भी कर रहे हैं। जंग के दूसरे चरण में इजराइल की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही, तभी तो गाजा में भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। खासकर गाजा की सुरंगों पर आईडीएफ ने धावा बोल दिया है ताकि हमास का टनल नेटवर्क तबाह किया जा सके। क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमास आतंकी यहीं से ऑपरेट करते हैं। अस्पतालों के नीचे कमांड सेंटर बनाए गए, स्कूलों के नीचे आतंकी अड्डे तैयार हैं, मस्जिदों के नीचे बड़े ठिकाने बना रखे हैं। हथियारों का जखीरा नेस्तनाबूद किया जा रहा है तो लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी आक्रमण जारी है। आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करने से बौखला हिजबुल्लाह ने मुस्लिम कार्ड खेला है। उसका कहना है कि इजराइल अरब देशों को कुचलना चाहता है, यानी इजराइल से हारते आतंकी अब धर्म को हथियार बना रहे हैं। तो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश भी महायुद्ध को धर्म युद्ध बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं वो रूस की तस्वीरें हैं। रूस की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, जहां पर रूस में प्लेन पहुंचा इजराइल से, तेल अवीव से फ्लाइट पहुंची थी और तेल अवीव की फ्लाइट जैसे ही रूस पहुंची वहां पर गदर मच गया, क्योंकि लोग इस बात से गुस्से में थे कि तेल अवीव से जो यहूदी हैं वो रूस पहुंचे हैं। खून के प्यासे रूस के लोग वहां पहुंच गए। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट का टारमैक जहां पर प्लेन खड़ा हुआ था वहां पर पहुंच गए और लोग ढूंढ रहे थे उन यहूदियों को जो इजराइल से वहां आए थे। उन यहूदियों को ढूंढ रहे थे जो इजराइल से तेल अवीव की फ्लाइट से रूस पहुंचे थे और वहां देखिए किस तरह भारी संख्या में पहुंचकर गाड़ियां हिला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक तस्वीर तो ऐसी आई, ये देखिए, ये उस टारमैक की तस्वीर है जहां पर प्लेन खड़ा होता है, वहां तक पहुंच गए। सिक्योरिटी का भी ये सवाल पूछा जाएगा आखिर इन लोगों को एयरपोर्ट में और खासकर जहां से प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं वहां जाने की इजाजत किसने दी है। एक और तस्वीर दिखाते हैं अंदर की, एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर दिखाई। ये देखिए तस्वीर, यहां इस तस्वीर में आप एयरपोर्ट में जो हंगामा देख रहे हैं, रूस के अंदर हमास फिलिस्तीन समर्थक जो
इजरायलियों को ढूंढ रहे थे क्योंकि फ्लाइट तेल अवीव से आई थी। उन्हें किसी तरह ढूंढो, दरवाजे खोलो, अंदर घुसो, कहीं इस दरवाजे से तो नहीं निकल कर जा रहे हैं वो लोग जो वहां से आए इजराइल से। उन्हें ढूंढने के लिए उत्पात बन गया एयरपोर्ट पर। सवाल सबसे बड़ा यह है कि रूस की एयरपोर्ट अथॉरिटीज कहां थी? क्या कोई इनको चेक नहीं कर रहा था? क्या रूस में अब इजरायलियों पर सीधा थ्रेट है, जान उनकी आफत में है? क्योंकि यहां जानकारी थी कि फ्लाइट तेल अवीव से आ रही है, उसके बाद यह हंगामा मचा है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। क्या इसी तरह की घटना उस देश में हो सकती है जहां पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं? रूस में तो ऐसे प्रदर्शन की तस्वीर भी नहीं आई, तब भी यह तस्वीर आई है। आपको बताते हैं हुआ क्या है। तो ये जो तस्वीर आपने एयरपोर्ट की देखी है, हुआ क्या था? पुतिन के गढ़ में ये गदर क्यों मचा है? क्योंकि जब फ्लाइट लैंड की तेल अवीव से, तो गाजा एक्शन के खिलाफ रूस में बवाल मच गया। वहां पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए जो फिलिस्तीन के समर्थक थे। धार्मिक नारों के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने धावा बोल दिया। वहां पर भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और वहां लोगों ने ढूंढा कि कहां है वो लोग जो यहूदी हैं, जो इजराइल से आए हैं। यहूदियों को मारना चाह रही थी यह हिंसक भीड़। इजराइल से प्लेन आने की जानकारी उन्हें मिली थी और तुरंत सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई, जो तस्वीर आपने देखी। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से हंगामा मचा दिया, अगर आप वो तस्वीरें डाल सके यहां पर विक्रांत। तोड़फोड़ कर रनवे पर जा पहुंची वो पूरी भीड़ और उसके बाद जो गदर मचा वो आपने देख लिया है। मैं एक बार अपने मेहमानों के पास सीधे जाना चाहती हूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ गए हैं, मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में है, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले तो इस थ्रेट पर बात करना चाहती हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये एक ऐसा थ्रेट है, एक तरफ एर्दोगन क्रूसेड वॉर की बात कर रहे हैं, धार्मिक युद्ध, और दूसरी तरफ रूस से तस्वीरें आती है, एक ऐसा देश जहां पर उस तरह के प्रदर्शन भी नहीं हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, लेकिन डराने वाली तस्वीर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद को मेरी आवाज आ रही है? I can't hear you. अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद को मेरी आवाज आ रही है। मैं कर्नल सिंह आपसे शुरू कर लेती हूं। जिस तरह की ये तस्वीर आई, ये बहुत डराने वाली इसलिए है क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसा थ्रेट देख रहे हैं जहां यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मारने की एक कोशिश हो रही है एयरपोर्ट पर, वो भी रूस जैसी कंट्री में, किसी अरब कंट्री की तस्वीर नहीं है। कर्नल सिंह, ये सवाल आपको एक्चुअली यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहिए जी, क्योंकि उनको बहुत इस समय चिंता है ह्यूमैनिटेरियन की। अल्लाह अकबर के नाम को लेकर आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट को इस तरीके से आतंकित कर रहे हैं, ये अपने आप में उदाहरण है। और अगर ये हमास के लिए होता तो मैं शायद मान लेता कि उनके, ये अल्लाह अकबर हमास का स्लोगन नहीं है, ये मेरा भी नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है वो मानसिकता जो सो कॉल्ड अल्लाह अकबर के ये वाले फॉलोअर्स पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। मैं इस हद तक जाकर कहूंगा एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज मुस्लिम कंट्रीज, जगिए, देखिए आपके नाम पर क्या हो रहा है। और जहां तक बात आ रही है, आपने कहा कि ये टारमैक तक पहुंच गए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि पहली बात इन्हें इस फ्लाइट के बारे में पता कैसे चला। अगर पता चला तो ये कैसे पता चला? दैट इज कॉल्ड एज मैनिफेस्ट, पैसेंजर मैनिफेस्ट में वो इजरायलीज हैं, ये कैसे पता चला? तीसरा, आपकी जो बाउंड्री वॉल है इसको ये क्रॉस कैसे कर गए? वो भी आप क्रॉस कर गए। आप वो जो देख रहे हैं वो दरवाजे तोड़कर ये एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एंटर कर गए, चलिए यहां तक भी मान ली। इसके बाद तो आगे आर्म्ड गार्ड होती है, आप टारमैक पर नहीं जाने चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप टारमैक पर भी पहुंच गए, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थर, इसका मतलब आप अपनी जेब में और हाथ में लेकर आए। इट अपीयर्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड वन, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अंदर आए हैं। इतना आसान नहीं है किसी भी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर इस तरीके से आकर पत्थरबाजी भी कर पा रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सब लोगों को इसका ध्यान देना चाहिए। इजराइल अगर हमास के खिलाफ अपने ऑपरेशंस कर रहा है, उसमें लोग मर रहे हैं, बहुत गलत है। बट क्या आपका ये ह्यूमैनिटेरियन चेहरा है कि आप उन 10 इजरायलीज को ढूंढ रहे हैं इस एयरक्राफ्ट में कि हमें उसको? नहीं, ये डराने वाली तस्वीर है कर्नल सिंह। और जरा जिन ग्राफिक्स की बात हो रही है उनकी तस्वीरें रखेंगे हम विक्रांत स्क्रीन पर। मैं ये इसलिए, ये डराने वाली तस्वीर इसलिए है, अगर लेफ्टिनेंट जनरल को मेरी आवाज आ रही हो तो मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि हम एक तरफ एर्दोगन की भी बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, एर्दोगन कह रहे हैं क्रूसेड वॉर का समय आ गया है, यानी कि अब जो हमने देखा है आज से तकरीबन 1200 साल पहले जिस तरह के युद्ध हुए क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच जेरूसलम को लेकर ही, उसी युद्ध को दोहराने की बात कर रहे हैं एर्दोगन। और ऐसे ही समय में इस तरह की तस्वीर है जब मजहबी नारे लगाकर यहां पर यह उत्पात मचाया गया। बड़ी 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 दिलचस्प बात है कि आज के तक में, आज के युग में, जब सारा वर्ल्ड बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बात करता है प्रॉस्पेरिटी की, और ये बात करते हैं रिलीजियस वॉर की, क्रूसेड की। देखिए, ये क्रूसेड की वॉर की जो बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि आज से 300-400 साल पुरानी बात है। ये आज के समय में कोई मतलब नहीं रखती। आप समझ लीजिए कि क्रूसेड वॉर सिर्फ कहने के लिए है, इसका ग्राउंड पर कोई ये तमाशे चलते रहेंगे जिस तरह से आप दिखा रहे हैं टर्की में और पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड को यह समझना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को समझना चाहिए आज कि ये टेररिस्ट स्टेट्स कौन सी है। पाकिस्तान इज टुडे कंफर्मिंग इटसेल्फ कि हम टेररिस्ट स्टेट हैं, हम हमास को सपोर्ट करते हैं। उधर से टर्की में कहता है हम भी टेररिस्ट स्टेट हैं, उधर से जितने ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो सब कहते हैं कि हम टेररिस्ट स्टेट हैं। तो टेररिज्म के साथ विश्व को लड़ना है, कि रिलीजन के खिलाफ लड़ना है, ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी बात कौन कर रहा है। इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं। अब पाकिस्तान में देखिए, हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान ने यह तक कह दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर डिवाइस है। तो ये कहां का युद्ध चल रहा है? आई थिंक इट्स द मोस्ट रिटार्डेड वे ऑफ थिंकिंग।
हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो बोले। तो दिस इज समथिंग मोस्ट रिडिकुलस। अगर आप बात करें तो इजराइल किसी से लड़ना नहीं चाहता, इजराइल इस लड़ाई को आगे भाग इजराइल के नेबरहुड में नहीं ले जाना चाहता। ये लड़ाई लोकल लड़ाई है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि लड़ाई हमास वर्सेस इजराइल है। आप हर दफा ये पूछते हैं लोग कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां गाजा में फिलिस्तीन के लोगों को परेशानी हो रही है, वो मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा पिछले दिनों से कि वो जो 250 प्रिजनर्स वॉर रखे हुए, जो होस्टेजेस रखे हुए, उनके साथ क्या गुजर रही है। अगर जो फिलिस्तीनियन को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, तो ये इनका क्या हाल होगा? ये 250 आदमी ह्यूमन बींग नहीं है क्या? सर, आपने बिल्कुल सही बात कही और मुझे लगता है बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात ला दी है। यहाँ एक तरफ, दोनों तरफ की चीजें देखने की जरूरत है। जब ईरान कह रहा है, जब एर्दोगान खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए ये लोग ये मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध छेड़े हुए हैं, पहली बात तो इसे उन्होंने मुसलमान और नॉन मुसलमान बना दिया कर्नल ने, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने किसी तरह का कोई कंडेमनेशन हमास के लिए है नहीं। वो अभी भी लोग बंधक बने हुए हैं गाजा के अंदर, हमास ने बंधक छोड़े नहीं है, वो शर्तें हो रही हैं उस पर छोड़ने के लिए। रूस जैसा देश कह रहा है कि हम उसमें मीडिएशन करेंगे, लेकिन उन लोगों की जान की क्या कीमत है? यहां पर जब हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, इतने समर्थन में उतर आए हैं फिलिस्तीन और हमास के, लेकिन हमास के समर्थन के साथ उन लोगों की बंधक की बात कौन कर रहा है? उन्हें छोड़ने की बात कौन करता है? कर्नल, कोई नहीं। देखिए सुचारिता, दो खेमों में बट गया मुसलमान, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और आने वाले टाइम पे मलेशिया। और इनमें से मैं बार बार कहता आया हूं कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मिस्र का सवाल है, ईरान का सवाल है, ये वो देश है जो